आदिवासी और आदिवासियत दोनों बड़े ही संकट से गुजर रहे हैं और इसका असर इतना गहरा है कि कुछ ही समय में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी अपनी जड़ों को भूलकर अलग अलग धर्म से जुड़ गए हैं। और ये सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं, आज भी हर दिन आदिवासी लोग अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी रीति रिवाजों को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम लोग मिलकर इसे रोक सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की इस वीडियो में। क्या आने वाले समय में आदिवासी और आदिवासी संस्कृति सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित रह जाएगी? क्या हमारी आंखों के सामने हजारों साल पुरानी परंपराएं धीरे धीरे मिट जाएंगी? आदिवासी खुद को क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या उनकी कोई मजबूरी है या फिर उनका विकास करने के लिए उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है? समझते हैं सारे डेटा के साथ और सारी जानकारियों को मिलाकर। हमें इसको समझने के लिए बिरसा मुंडा की बचपन की कहानी को समझना पड़ेगा। बिरसा मुंडा बचपन में अपनी पढ़ाई के लिए एक जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में गए थे। वहां उन्होंने पढ़ाई की और उनकी ईसाई धर्म में दीक्षा भी हुई थी, मतलब फॉर्मली उनको क्रिश्चियन बनाया गया था। लेकिन कुछ साल बाद जब उन्होंने देखा मिशनरी आदिवासियों की संस्कृति और उनके धर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और ईसाई धर्म को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना, जहां उन्होंने आदिवासियों को अपनी संस्कृति, धरती और भगवान से जुड़े रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हमारा अपना धर्म है, हमें किसी और धर्म की जरूरत नहीं। इस वजह से आज भी उन्हें धरती आबा, मतलब धरती का बाबा कहा जाता है। तो आजकल बहुत सारे आदिवासी बहुल राज्यों में धर्म बदलकर पैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे लाभ मासूम आदिवासियों को देखकर ऐसी मिशनरी आदिवासी संस्कृति और उनके जल, जंगल, पहाड़ को हड़प रही है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, नागालैंड, मिजोरम और भी बहुत सारे राज्यों में बहुत ही बड़े पैमाने पर ये गतिविधियां हो रही हैं। इन मिशनरी संगठनों का असली मकसद आदिवासियों की संस्कृति, उनके जल, जंगल और पहाड़ों पर कब्जा करना है। लोगों को ना ही आदिवासियों से कुछ लेना देना है और ना ही आदिवासियों की स्वास्थ्य और शिक्षा से। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे नायक बिरसा मुंडा ने भी विदेशी धर्म को छोड़कर अपनी जड़ों की ओर वापसी की थी और उन्होंने अपने लोगों को चेतावनी दी थी कि हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कटना नहीं है। बिरसा मुंडा का ये संदेश आज भी आदिवासी लोगों के लिए एक चेतावनी है और आज के समय में आदिवासी बिरसा मुंडा की ये चेतावनी को सच में भूल गए हैं या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जो भी आदिवासी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके आसपास ऐसा कुछ भी हो रहा है या फिर उनके आसपास के लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनको समझाने का प्रयास जरूर करें। ये हर आदिवासी का फर्ज है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। आदिवासियत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनका एक अपना अलग धर्म कॉलम बनाया जाए। इससे भारत के सभी आदिवासियों की सही जनसंख्या, उनकी सरकारी नौकरी में भागीदारी, राजनीतिक योगदान की स्थिति को सही से समझा जा सकेगा। इसी विषय को लेकर आजकल सरना धर्म कॉलम की चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग इसका समर्थन नहीं करते, खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी समुदायों में ज्यादा देखने को मिलता है। हम मानते हैं भारत में बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं और उनकी संस्कृतियां भी एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, सभी आदिवासी समुदाय की जड़ें जल, जंगल, पहाड़ों से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर किसी को सरना नाम या किसी और बात से भी समस्या है तो भी इसका हल निकालना जरूरी है, चाहे जो भी हो। लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कॉलम बनाना जरूरी है और आदिवासी और उनकी संस्कृति, जल, जंगल, पहाड़ों को बचाया जा सके ताकि उनकी आदिवासियत को बचाया जा सके। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार सभी को।